वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभसर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह बड़ी दृष्टि है। भगवान की असीम कृपा है कि भगवान विद्या विहार के प्रांगण में हम फिर एक बार मिले। अभी बाबू जी ने प्रश्न पूछा कि जिंदगी में खुश कैसे रहें। मैं उज्जैन में रहता हूँ, अपने नाम सुनाऊंगा, कभी गए भी होंगे उज्जैन। राजा विराज दाता अवंती का नाम महाकाल महाराज की नगरी है उज्जैन। और वहाँ हमारा एक छोटा सा आश्रम है। आश्रम तो क्या, वो ध्यान केंद्र है। हनुमान चालीसा से मेडिटेशन और हम सिखाते भी हैं। 24 मिनट का कोर्स बनाया है, वो बातें सीखना है। मुझे लगभग 17 साल हो जाएंगे कथाएं करते करते। इससे पहले मैं हिंदी अखबार में संपादक था। ये सूरत का जो दिव्य भास्कर है कि हमारे हाथ का, उसमें नौकरी करते थे, तो इसको लॉन्च करने आए थे यहाँ। फिर नौकरी छोड़कर अखबार की 2008 से कथाएं करने लगा। तो मैंने वॉच किया और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई कि कथाएं सुनने वाले लोग, पूजा करने वाले, मंदिर जाने वाले, अपने आप को भगत कहने वाले लोग सबसे ज्यादा टेंशन में मिले। सबसे क्योंकि हम सब एक्टिंग करने में इतने माहिर हैं कि पता नहीं लगने देते कि सामने क्या चल रहा है। तो मैंने वॉच किया कि लोग हमसे अकेले ही मन देते हैं। भारतीय मन मूल रूप से, भारतीय मन जो होता है वो भक्त का मन है, बहुत जल्दी खुल जाता है। तो फिर हमसे लोग अकेले में अपना हमारी कथा सुनते और अकेले में फिर हमको बताते। मुझे बड़ा आश्चर्य होता, शुरू तो नहीं होता कि इनको तो अपन क्या मानते, लोग पुरुष, टाइकून, रोल मॉडल, वो भी परेशान। तो कथा करते करते मुझे ऐसा लगा कि वो कथा सुनने से तो जीवन नहीं बदलेगा। तो हमने विचार किया कि हनुमान चालीसा, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। मेरा जीवन है हनुमान चालीसा। और हनुमान जी महाराज हमारी सांस में बसते हैं। तो मैंने देखा हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग भी परेशान हैं। और चूंकि मैं अखबार में संपादक था तो लिखने पढ़ने का अभ्यास था, कोई खबर आती तो उसको समझने का अभ्यास था। तो फिर मैंने ये निर्णय निकाला, जो इनका सवाल है कि हम प्रसन्न कैसे रहें, खुश कैसे रहें, परेशान क्यों हैं। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबकी जिंदगी में 5 रास्ते से परेशानी आती है। छठवां कोई रास्ता नहीं। परेशानी का पहला रास्ता संसार से आता है। संसार बदल, सूरत छोड़ के अहमदाबाद चले जाना, अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली चले जाना, दिल्ली छोड़ के अमेरिका चले जाना। तो जो लोग वहाँ हैं, क्या वो परेशानी है? चलो वो भी निपटा दी। तो अशांति आने का दूसरा रास्ता,
संपत्ति से आती है, कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो भी परेशानी। अशांति आने का तीसरा रास्ता संबंधों से आती है। हम मनुष्य की जिंदगी में कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि निभाते निभाते आदमी थक जाता है, टूट जाता है, वो भी निपटा लेंगे। फिर अशांति आने का चौथा रास्ता स्वास्थ्य से आती है। 3 साल पहले बीमारी में कहाँ ले जाके पड़ता है इंसान को, हमने देख लिया। हम तो फिर भी समर्थ हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को एक बीमारी ऐसी आती है कि जिंदगी भर की बचत खत्म हो जाती है। तो बीमारी के लोग कहते हैं मर जाए तो अच्छा, ठीक होंगे तो खाएंगे क्या, ऐसा भी बीमारी में होता है। लेकिन ये 4 रास्ते से आने वाली अशांति भी निपटा लेता है, संसार की, संपत्ति की, संबंधों की, स्वास्थ्य की। और जब 5वें रास्ते से आती है तो मैंने बड़े बड़ों को निपटते देखा। संसार के निपटा लोगे, संपत्ति के निपटा लोगे, संबंधों के निपटा लोगे, स्वास्थ्य के निपटा लोगे। और जब संतान मार्ग से आती है, औलाद की मार से मैंने औलाद को टूटते देखा। जिन लोगों ने दुनिया मुट्ठी में कर ली वो बच्चों के आगे हार गए। तो ये 5 रास्ते से आने वाली समस्या का निदान क्या? क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये 16-17 साल से शुरू हो गई। 30-35 साल तक तो हमारी फिजिकल बॉडी उसको बियर कर लेती है, उसको सहन कर लेती है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपने ये 5 रास्ते से आने वाली अशांति को निपटारा नहीं किया तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कुछ ऐसी बीमारियां लगेंगी आपसे समझेंगे, और उसका नाम है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम। फिजिकल हेल्थ की तो निपटा है, आयुष्मान है, किसी के पास और बीमा है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कुछ लोगों को तो पैसा अलग ही बचा रखा है, 8-25 लाख बीमारी में लगना है, लेकिन वो तो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ पे करते हैं और वो बढ़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, शरीर की जो पीड़ा होती है वो शरीर को ही भुगतना पड़ती, सॉरी, और कोई उसको भुगत नहीं सकता। अगर आपके पेट में दुख रहा है कैंसर से, तो आपका प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी सेवा कर देगा, पर ये नहीं कर पाएगा कि वो दर्द में ले, वो तो आपको ही। तो ये 5 रास्ते से आने वाली प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं, और इसीलिए भारत के घरों में, आप बताइए, मैं उन घरों की बात कर रहा हूँ भारत में जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं घरों में, 2 वक्त तुलसी के दिया बत्ती होती है, मंदिर बना लिए, मंदिरों में गए, कथाएं, तीर्थ करे, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। ऐसे 100 वैष्णव परिवारों को देखा तो उसमें से 80 वैष्णव परिवार में बुजुर्ग लोग अवसादग्रस्त पाए गए। ये भारत की बात कर रहा हूँ। 100 में से 80 बुजुर्ग भारत में इस समय प्रेशर में है, डिप्रेशन, और कोई कुछ कहता नहीं किसी से। क्या डिप्रेशन है? अकेला। पहले से जॉइंट फैमिली में रहे, मोहल्ले से बाहर निकलते थे तो किराने वाले से लेकर दूध वाले तक दोस्ती थी लोगों, ये सब बंद हो गए। घर के बच्चों को टाइम नहीं, बूढ़े लोग बैठे, हमारे तो बहुत पहचान के बूढ़े लोग, हमारा बहुत संबंध है क्योंकि हमारा क्लाइंटेज ही वो है, वो कथा कराते हैं हमें, उनसे बहुत अच्छे संबंध है। नए बच्चे तो जो कराए जब कराए किसी तो सब हमारे डरा है, हम तो इनकी हलचल पूछते हैं कि ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है इनके जाने के बाद हमारा भी शटर गिरेगा। तो हम उनसे पूछते हैं आप ठीक है दादा? 100 में से 80 बूढ़ा हमसे कहता है कोई दिक्कत नहीं करते, अच्छा नहीं करता। तो बुढ़ापे में जीवन साथी चला जाए, पुरुष के लिए स्त्री चली जाए, स्त्री के लिए पुरुष चला जाए, नर्क आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे चांदी का हथेली आपके नीचे लगाते हैं, सोने के बर्तन में खाना खिलाते हैं, उसके बाद भी अकेलेपन के नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं।
भारत का बूढ़ा अकेलेपन से जूझ रहा है, हम तो ज्यादा लोगों से। और आजकल तो भारत के बड़े बूढ़ों को एक नया मंत्र चढ़ा, उनसे पूछो क्या हाल है, भगवान से प्रार्थना कर ले उठा ले, तो दिमाग खराब है भगवान तो तुमको उठा ले। जवानी में मौज करी वो भी बुढ़ापे में रगड़ता, बुढ़ापे की पीड़ा ही रगड़ है और क्या नहीं। तो अगर आदमी को पहले ही चले जाए तो आदमी को क्या तकलीफ है, लेकिन बुढ़ापे में जो तकलीफ होती है उसी को भगवान का रगड़ना है। मैं घटना सुनाता हूँ कि एक बार अपने साई की माता जी हमको मिली, हमारा संबंध था उनसे, तो मैंने कहा माता जी आपका ठीक चल रहा है, क्या ठीक चल रहा है, तो भगवान से प्रार्थना है भगवान उठा ले। तो मैंने कहा ऐसे कैसे उठा लेगा भगवान आपको, तो उन्होंने कहा पंडित जी आप तो इतनी कथा करते हैं, आपका तो भगवान से इतना संबंध है, तो आप भगवान से बोलो ना मेरे को उठा ले। तो मैंने कहा माई अगर मैं आपकी भगवान से सिफारिश करूं कि इस माई को उठा लो, भगवान के इसका तो टाइम आया नहीं, और तू थोड़ी ज्यादा ही सिफारिश कर रहा तो तू ही किसकी तुम्हारे चक्कर में हमने पड़ जाए, हमारे तो 2 साल के प्रोग्राम हो गए, यजमान अलग नहीं पड़ जाए, और का किराया दे रखा है सब। तो ऐसे थोड़ी होता है, फिर क्यों उदास है? जब भी ये सवाल लोग पूछते हैं कि हम क्यों उदास हैं या खुश रहने का क्या तरीका, तो जो इस बात को जितना क्लियरली समझ लेगा उसकी उदासी उतनी जल्दी चली जाएगी। और वो है हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं। पहला हमारा शरीर फिजिकल बॉडी, दूसरा मन, अंग्रेजी में इसको माइंड कहते हैं, और तीसरा आत्मा जिसको आप लोग अंग्रेजी में सोल कहते हैं। ये जितना अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हम शरीर, मन और आत्मा 3 बातों से बने हैं, और मूल रूप से हम आत्मा हैं अभी इस शरीर में। मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, आप कभी अकेलेपन में हो, एंजाइटी में हो, परेशान हो, निराश हो, थके हुए हो, बेचैन हो, तो आप आंख बंद करके मेरी ये लाइन दोहराना मंत्र की तरह कि हम आत्मा हैं अभी इस शरीर में। 100 बार बोलना आप इसको कि मैं एक आत्मा हूँ अभी इस शरीर में, मैं एक आत्मा हूँ अभी इस शरीर में। 101 बार अचानक आप पाएंगे कि आप में एक मैच्योरिटी डेवलप हुई कि सचमुच हम आत्मा है और अभी शरीर में। और ये जो मैच्योरिटी, जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कहते हैं जिसको, ये जैसी आएगी वैसे आपको दिखने लगेगा क्यों रो रहा हूँ मैं, क्यों परेशान हूँ, आत्मा ये तो शरीर का चक्कर है, उसमें कुछ बोल दिया तो आपका ये थॉट डेवलप हो जाएगा कि शरीर को बोला है, आत्मा को दुख नहीं होता, आत्मा कोई तकलीफ नहीं उठाती, आत्मा को बुरा नहीं लगता, आत्मा को ठेस नहीं लगती, लेकिन हमें मालूम है पर हम इसका प्रयोग नहीं करते, इसीलिए अशांत हो जाता, इसीलिए परेशान हो जाता। एक बात और अपने कलेजे पे लिख के रखें कि हमारे अलावा न तो कोई हमको अशांत कर सकता है और नहीं हमारे अलावा हमको कोई शांत कर सकता है। ये बात तो आप पक्का मानो, लेकिन हमने खूंटियां बना रखी है। पत्नी को लगता है पति परेशान कर रहा है, पति को लगता है इसके कारण दिक्कत है, माँ बाप को लगता है बच्चे परेशान कर रहे हैं, बच्चों को लगता है माँ बाप है, सब बॉस को लगता है सबऑर्डिनेट का चक्कर है, सबऑर्डिनेट को लगता है बॉस भी दुनिया में इसके अलावा कोई नहीं मिला क्या, सब एक दूसरे पे अपनी शिकायत की खूंटी टांग रहे हैं। आप ये फीलिंग तभी ला सकते हैं, अब ये कैसे आए, ये भी एक सवाल है कि आप आत्मा तक जाएंगे कैसे। ये कोई ऐसे सोचने से नहीं होता है, सोचने से होता तो फिर हमारा तो बल्ले बल्ले हो जाती। कितनी कथाएं करता हूँ, सब गर्दन हिलाते हैं, छोड़ो मुझे सुन के तो गर्दन ऐसी हिलाते हैं लोग जैसे आज ही मोक्ष ले लेंगे मेरे भाई के बड़ी। किसी का कुछ नहीं बदलता, यही झाड़ के जाते हैं, यही झाड़। ऐसा होता है ना जैसे आप शमशान जलाने जाते हो किसी को, तो उसको जलता देख के आपको ऐसा होता है आप सुधर गए, आपको बिल्कुल लपड़ा। और अभी तो उसकी रात नहीं बनी और उसके पहले कार्यक्रम चालू हो गया। तो
मुझे सुन के भी लोगों को लगता तो क्या क्या एकदम कुछ नहीं होता किसी कैसे। अगर आप मेरी बात पे सहमत हो तो पहली चीज तो ये हुई कि हम शरीर मन आत्मा से बने। अगर आप अशांति से मुक्त होना चाहते हैं तो अशांति के 5 रास्ते बता दिए मैंने। अब अशांति से मुक्त होने के 2 रास्ते बता रहा हूँ। पहली चीज ये बहुत अच्छे से समझें कि हम आत्मा है अभी शरीर में, चाहे वो शरीर औरत का हो या पुरुष का, लेकिन आप शरीर में आप आत्मा है और आत्मा स्त्री या पुरुष नहीं होती, क्योंकि आत्मा का अगला कदम परमात्मा होता है। और परमात्मा का जो भी स्वरूप आप देखते हैं अपने बनाया, इसलिए परमात्मा के दर्शन करने के बाद भी हम शांत नहीं होते। कई घरों में तो लोग 2-2 घंटे पूजा करते हैं भगवान की और मोड़ते हैं, और जो पहला मेंबर मिलता है उसी से भिड़ जाते हैं लड़ने के लिए। जैसे पूजा नहीं कर रहे 4 दौरे लड़ने। कई लोग तो मंदिर में लड़ते हैं और बाकी लोग एक हाथ से आरती उतारते हैं, दूसरे से मोबाइल को गोडाउन में मार देते हैं। आ रहा हूँ जल्दी में। आपका मोबाइल नहीं छूटता पूजा में, क्योंकि पूजा आपके लिए आदत हो गई। पूजा स्वभाव होना चाहिए। चूंकि आदतों से काम, कई लोगों को तो कथा सुनने की आदत पड़ गई। हमको ट्रेन में फ्लाइट में मिल जाता है, तो जैसे ही लॉन्च में मैं बैठा है थोड़ा सा इसका देख लेना, तो हमको लॉन्च में मिलते हैं और मिलते ही कहते हैं तो आप अच्छे मिल गए, चलो कोई सुनाओ। अगर कोई कवि सम्मेलन है क्या जहाँ मिल गए मैं सुना, चलो कुछ आत्मा की बात बताओ। उनको कोई लेना देना नहीं हमसे, क्यों? आदत पड़ गई। बाबा देख के प्रवचन सुनने की, थोड़ी आत्मा की आदत पड़ गई। आदत से आप शांत नहीं हो सकते, शांत होता स्वभाव से। तो मैंने 5 रास्ते बताए, फिर मैंने आपसे कहा ये क्लैरिटी लाइए कि हम आत्मा अभी शरीर में, और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारे अलावा ना तो कोई हमको शांत कर सकता, नहीं हमारे अलावा हमको कोई शांत कर सकता। ये बात जितनी अच्छे से समझ में आएगी, मैं कहता हूँ कोई गायत्री मंत्र मत पढ़िए, कोई हनुमान चालीसा मत पढ़िए, पर सोने के पहले 5-10 बार ये दोनों बात बोलना और उठने के बाद 5-10 बार बोलना, आपके कैरेक्टर में चेंज आएगा। आप व्यक्ति कोई और हो। और नहीं तो कितनी हनुमान चालीसा पढ़ लो, कितने मंत्र पढ़ लो, कराटे योगी लक्ष्मी करते रहो, धरती को प्रणाम कर लो, कुछ ढेला नहीं होता। तुरंत चालू हो जाते हैं लोग, खड़े होते ही आ जाते। आपको क्या लगता है? अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम आत्मा है अभी शरीर में है, तो एक इसको इनर जर्नी कहते हैं, इसको कहते हैं अंतर यात्रा। अपने भीतर थोड़ी देर सफर करना, क्योंकि जब आप आत्मा तक जाना चाहेंगे तो आप शरीर से शुरुआत करेंगे और बीच में आएगा मन, और मन को क्रॉस करके ही आत्मा पे जाना पड़ता है। अब वो एक यात्रा है। जैसे आप लोग आपके इस पूरे संस्थान में एक प्रेसिडेंट है, और मान लो एक टीचर को लोन चाहिए, तो वो पहले प्रिंसिपल को देंगे, प्रिंसिपल डायरेक्टर को देंगे, डायरेक्टर प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट को नहीं देना होगा तो बोलेगा कमेटी में डालेंगे। देना होगा तो दे देगा, वरना कमेटी की मीटिंग में देंगे, क्या पूरी मीटिंग ही नहीं हो रही। ऐसा ही होता है ना। तो ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम अंदर चल रहा है, ये सिस्टम अंदर चल रहा है कि जैसे आप आत्मा की तलाश में निकलेंगे, यू हैव टू वॉक। फर्स्ट आपको फिजिकल बॉडी क्रॉस करना है, देन आपका माइंड बीच में आएगा, और जो मन होता है ना देवियों सज्जनों, इसको तो अच्छे काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दुनिया के जितने गंदे और गलत काम सब मन को पसंद, और इसके भीतर क्या चलता है पता भी नहीं लगने देता। आपके पास में जो बैठा या बैठी है, इसके मन में क्या चल रहा है आप जिंदगी भर नहीं जान सकते, और कोशिश भी मत करो। ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी बन गई देवी और सज्जनों, 50 साल पहले सोचा भी नहीं था बटन दबाओ पैसे निकलेंगे, एटीएम आ गया। एक ऐसी मशीन बन रही है, भगवान बना रहा है। यदि वो आपकी छाती पे स्कैन कर दी जाए तो
तो आपने पिछले 2 घंटे में किसी के बारे में जो भी सोचा और बोला उसका प्रिंट आउट यही निकल आया। और देवियों और सज्जनों अगर निकल आया ना तो आप सब घर भी नहीं जाओगे, एक दूसरे का 13वां यही करोगे मेरी मौजूदगी यही कर दो। ये मन ऐसा है, ये तो पता नहीं लग रहा है तब तक ही कार्यक्रम है, ये आपको आत्मा तक जाने नहीं देगा। अभी मैं मालिक हूँ, फिर ये मेरा मालिक हो, आप बुरा मत मानिए, हमारा मन हमारा मालिक है, जो चाहता है वो करेगा। इसलिए कभी कभी लोग हमसे कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। कई बार लगता है कि हम इतना अच्छा काम करते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो आपको एक बात बताऊं, भगवान की अदालत का एक कायदा है, भगवान किए हुए पे दंड नहीं देता, भगवान सोचे हुए पे दंड देता। इस थॉट को जितना साफ समझ लोगे आप, संसार में किए हुए पे दंड मिलता है, वो भी पकड़ा गया, नहीं पकड़ा तो कहीं चल रहा है, कहीं जिंदगी भर चलता है, लेकिन संसार में गलत काम करेंगे, पकड़ा गए तो दंड मिलता है। भगवान कहता है मुझे तेरे किए हुए से कोई लेना देना नहीं, मैं तो सोचे पे दंड देता हूँ। आपने सोचा नहीं, स्त्री दिखी और आपको लगा काश थोड़ी देर सानिध्य मिल जाए, संग मिल जाए, या मेरी होती। पुरुष दिखा, अरे आपने केवल इतना भर सोचा है कि ये बंगला मेरा हो जाए, ऊपर वाला लिख देता, सोचे तो दंड ऊपर वाला उस पे देता। फिर आप कहते हो हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, भगवान से किया का चक्कर ही सोचा तो, और सोचने के मामले में तो 2 ही लोग जानते हैं हमने क्या क्या सोचा, हम और हमारा भगवान, कोई तीसरा नहीं जानता। लेकिन ऐसा भी सुना है कलयुग में मानसिक दोष नहीं लगता, इसका भी उत्तर देते हैं। तो मेरा जो आपसे आग्रह है कि मैंने ऐसे ऐसे जोड़े देखे कि जिन्होंने 50 साल शादी के मनाए और उसके बाद मर गया, तो मरते मरते वो यही सोच के गया कि जान ही नहीं सका इसके भीतर क्या चल रहा। पति पत्नी नहीं जान पाते तो बाकी मोहल्ले की तो छोड़ो, और अगर पति पत्नी एक दूसरे की मन की जान जाए तो तलाक की अड़चन लगाते रहो जिंदगी भर। ये तो जितने जोड़े निकल गए, ये भी जानते हैं क्या हुआ, ये मन ऐसा। तो आपका प्रश्न ये है कि मानसिक दोष का कलयुग में, ये पूरी लाइन ऐसी है कि मानसिक दोष कलयुग में प्रभावित तब नहीं होते जब नाम जप किया है, इसकी पूरी लाइन ऐसी है। तो मानसिक जप का दोष तो मिलेगा, पर कलयुग में सुविधा दी कि आप नाम जप कर लो, तो शायद वो दोष जो है उस पुण्य, दोष का दंड मिलेगा लेकिन पुण्य भी होगा, जप का पुण्य। दुनिया में 2 बीज की हत्या नहीं होती, ध्यान देना। पुण्य बोएंगे, पुण्य उगेगा, पाप बोएंगे, पाप उगेगा। दुनिया का कोई पुण्य किसी पाप से नहीं कटने वाला, और दुनिया में कोई पाप किसी पुण्य से नहीं। पर चूंकि हम पुण्य करेंगे तो शुभ अवसर हमारी लाइफ में भी आएंगे, बाकी पाप करेंगे तो वो दोष आएगा। तो जैसे ही आप शरीर से मन को क्रॉस करके आत्मा तक जाएंगे, मन जाने नहीं देगा, तो उसकी एक ही क्रिया है और उसको योग, उसी को योग कहते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है, आपका टाइम स्केड्यूल जो भी हो, आप कितने टाइट हो, आपको 10 मिनट तो योगा करना ही चाहिए। तो 24 घंटे में 24 मिनट बोलते हैं। और अगर आप योग नहीं करते हैं, आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम सुनो क्या है, बड़ी बारीक प्रॉब्लम आती है। आप 80 साल के होंगे, आप 75 के होंगे, मैं 70 का हो रहा हूँ, आप 65 के होंगे, अलग अलग। हमने दुनिया देख ली, बहुत मेहनत की होगी, बहुत स्ट्रगल किया होगा, आपका एक्सपोजर बहुत होगा, तो आप स्ट्रांग भी बहुत होंगे, बड़े दुख सह दिए होंगे आपने। तो आपको देख के कोई नहीं बता पाएगा कि आप विचलित हैं, भीतर से परेशान हैं, आप बातें भी बड़ी मैच्योर करेंगे। लेकिन जिसका मन सक्रिय होता है वो शांत होता है, दिखाता नहीं, क्योंकि उसने दुनिया के थपेड़े सह लिए तो बहुत बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उसका मन सक्रिय है तो वो शांत है।
और मन जिसका सक्रिय है उसको अगर वो निष्क्रिय नहीं करेगा तो जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, उसके शरीर से निकलने वाली तरंगें नेगेटिव हो जाएंगी, आपको भी पता नहीं लग रहा। और यदि मैं अपना उदाहरण दूं कि मैं दुनियादारी देखी, मैंने ऐसी नौकरियां करी तो स्ट्रांग हो गया मैं बाहर से, लेकिन मैं अंदर से बेचैन हूं, डिस्टर्ब हूं। मेरी पत्नी ने मुझे कुछ कहा लेकिन मैं मैच्योर हूं तो मैंने जवाब नहीं दिया, बाहर कौन छोड़ो हटो, लेकिन मैंने अंदर सारे जवाब दिए, अंदर तो हाथ पैर चलाए, जूते मारे, सब किया। बोल नहीं सकते कि बच्चे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, कौन मुंह लगे और दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे ही कोई भलाई में चुप नहीं होते पति पत्नी, आप समझो उनका प्रेम जाकर, प्रेम में नहीं जाता, वो तो पंगे और न बढ़ जाए तो सोचते हैं मरो अभी कालो की रात। जैसे ट्रैफिक में चालान मारते 100 रुपए देते हैं पुलिस वाले को, रख यार दिमाग खराब हो जाए। ऐसे पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ दिमाग खराब और मूड खराब हो जाएगा। भारत के तो पति पत्नी अलग ही है, शायद पूरी दुनिया में आपको ऐसे पति पत्नी नहीं मिलेंगे। अगर आपकी जानकारी नहीं तो मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में आप नाप लो, सिर्फ भारत के पति पत्नी ऐसे हैं जिनको लड़ने के लिए और कोई टाइम नहीं मिलता, रात को लड़ो रात को, और कई तो सारी रात लड़ते, और इनकी लड़ने की स्टाइल बड़ी मौलिक है। अंताक्षरी फॉर्म में लड़ते, अंताक्षरी खेली हो ना, एक तेरा आपकी बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, आप अलग लोग। मैं सिर्फ आपको वहां ले जाके छोड़ना चाहता हूँ जहां हमारा मन इतना एक्टिव है कि हम बॉडी से पता नहीं लगने देते। उसका नुकसान बताओ कि आपका अगर मन एक्टिव है, माइंड, तो आपकी बॉडी से नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेंगे। हम लोग परिवार के लोग, अब नुकसान क्या होता है कि आपके शरीर से निकलने वाली नेगेटिविटी आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड लेता है, उसके बाद आपका बच्चा लेता है, उसके बाद वही ट्रांसफर होगा। ये आज जो आपको उपद्रवी बच्चे दिख रहे हैं, आप सब तो स्कूल में बैठे हैं, इतना आपका मैनेजमेंट है, इतने बच्चे देखते हैं आप, आपकी जानकारी में है 1985 में स्वर्ग में घटना घटी। 1985 मतलब अंग्रेजी में 1985 में स्वर्ग में घटना घटी। आप लोग स्कूल वाले लोगों को तो बता रहा हूं। उस घटना में ऐसा हुआ कि भगवान बच्चे बना रहा था, तो वो जो फर्मा होता है जिसमें फ्रेम में बच्चे बनाते हैं, तो भगवान 1985 में बच्चे बना रहा था और भगवान को कुछ काम याद आ गया, तो भगवान फर्मा वहीं छोड़ गया और काम में चला गया कि वो जितने बच्चे थे खुद ही बन गए। और 85 से लेके आज तक जितनी औलादें इस दुनिया में आ रही सब सेल्फ मेड है, भगवान का कोई लेना देना नहीं। भगवान को अगरबत्ती मत लाना कभी भी, वो कहेगा मेरे बनाए नहीं, ये तो सेल्फ मेड। आप देख लो आपके घर में 85 के बैच वाले जितने आज सब टच मी नॉट करंट छूते थे। आप में से तो नहीं होंगे कोई 85 का, एक आदमी कोई ऐसा होगा, लेकिन 85 के बाद वाले ऐसे ही आए। अब माँ बाप ने क्या किया, बच्चे ऐसे बच्चे ऐसे बच्चे ऐसे। उस चूक पे ध्यान दीजिए कि माँ बाप के शरीर से निकलने वाली तरंगे इन दिनों सबसे ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ के रूप में होमवर्क नहीं करते। इसलिए मैं बच्चों के सामने ये बोलता नहीं हूँ कभी, क्योंकि मैं अगर बच्चों को बोलूँ तो बच्चे अपने पेरेंट्स को फिर कहता हूँ तो वो पंडित जी कह रहे थे तुम्हारे कारण हम ऐसे बोलने करता हूँ मैं। लेकिन कायदे की बात ये है आपके कारण ऐसे है, सही बात। तो हमारे पास तो इतने बच्चे पकड़ के लाते हैं, मैं पेरेंट्स से कहता हूँ आप मत लाइए, मैं इस पे कोई काम नहीं कर सकता। क्या करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम। स्कूल का मैनेजमेंट और टीचर एक सीमा के बाद थक जाता है कि हम क्या करेंगे यहाँ। असली चीज तो उसकी वहां खबड़ा होती है जब वो घर जाता है या घर से आता है। आपके पास तो केवल एक कफन भेजा जाता है कि अब आप लोग इसके साथ कुछ करो। क्या करोगे, बच्चा वहां से बर्बाद हो गया। वो भाषा वहां सीख रहा, आप नहीं सिखा रहे, आप तो सुधार रहे उसकी भाषा, पर वो जो आपसे बात करता है वो कहीं से सीख के आया। तो पेरेंट्स पे काम होना है। तो मैं जो कहता हूँ कि दादा दादी यदि अपने बॉडी के वाइब्रेशन पॉजिटिव कर लें तो उनके बच्चे सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे।
इसलिए सीनियर पेरेंट्स के हाथों में बच्चे दिए जाना चाहिए। अगर मेरा वश चले तो भारत में कानून बना दूं मैं भारत में कि बच्चा माँ बाप के पास एक बार कम रहे और दादा दादी नानी के पास रहे, क्योंकि आदमी जब दादा दादी नाना नानी बनता है तो दादी के लिए दादाजी भले नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ रहे होंगे, 80 साल से छोड़ रहे होंगे, कोई सुधरेंगे तो है नहीं, वो तो डोगरी भी लड़ते हैं। लेकिन पोता देख के अचानक एक बायोलॉजिकल चेंज आता है और इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि वो बच्चा पॉजिटिविटी ले लेता है। और इसीलिए कई बार घरों में बच्चे दादा दादी के पास जाना पसंद करते हैं, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं लाड़ ने बिगाड़ा। लाड़ ने नहीं बिगाड़ा, दादा दादी के शरीर से एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं, और वाइब्रेशन मिलते ही बच्चा दीवाना हो जाता है। वही वाइब्रेशन पेरेंट्स भी थे और वो मन पे काम करने से होता है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ योग। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्कूल में सरकार योग चलाए, जब अपनी जगह चलाए, लेकिन आप सिर्फ इसलिए योग कराइए कि हमें बॉडी के वाइब्रेशन पॉजिटिव करें। इसलिए योग ना कराए कि फिजिकल फिटनेस हो, वो तो किसी से भी आ जाए। आपके यहाँ कोई योगा टीचर हो तो उसको बोलिए कि हमारा एक पर्पस है कि हमारे यहाँ अगर बच्चा योग करके जाए, हमारे यहाँ 2 महीने में पता नहीं पेरेंट्स कितने अलाउ करें, पर मैं बोलता हूँ टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, उस क्या बोलते हैं उसको, पीटीएस बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो उस पीटीएम में अगर आए पेरेंट्सों को 10 मिनट योगा कराइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप इतना नेगेटिव कर चुके हैं अपनी लाइफ को, और वो सारा बच्चे को उतार दिया। ये साइंस है, इस पे काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कितना ही बच्चे को करेंगे। और फिर बाद में माँ बाप भी कंप्लेंट करते हैं और बच्चे सुनते नहीं। अंग्रेजी में एक शब्द है स्विच ओवर। तो हमारे पास कोई पेरेंट्स आते तो हम उनसे बोलते हैं देखो भाई, आप माता पिता हैं तो आप पति पत्नी भी होंगे, और दुनिया का कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से सहमत और सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। मतलब स्टैंडर्ड है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये साइकोलॉजिकल मामला है। जबरदस्ती आप सहमत, कोई सगे भाई बहन क्या जो एक जैसा सोचेंगे? वो तो 25 साल इधर से आई, 25 साल बड़ी होकर उधर से आया, अब दोनों को मिला दिया, और 50 जान को झंझट अलग है, सासू ननद देवरानी जेठानी, ये आइटम अलग फंसे घर में इन दोनों के बीच। अब आप कहां से शांति ला? वो तो आना ही है, लड़ाई होना है। उनकी नेगेटिविटी को वो लोग उस समय स्विच ओवर नहीं करते जब वो पति पत्नी से माँ या पिता बनते। तो हम जब आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पे बोलते हैं तो मैं माताओं से कहता हूँ कि यदि आप बच्चों के साथ बैठी हैं और माँ है, तो आप अपने भीतर की वाइफ को डिसअपीयर कर दो। अगर इतनी सी भी पत्नी भीतर रह गई तो बच्चों में नेगेटिव वाइब्रेशन जाएंगे। ये थ्योरी मानना ही पड़ेगा। ये थ्योरी अगर नहीं मानेंगे तो ये बच्चे आपके हाथ से और निकल जाएंगे। अगर आप पिता हैं और बच्चों के साथ बैठे तो आपके भीतर का पुरुष पति डिसअपीयर हो जाना चाहिए, एकदम पिता। तो आपके शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशन, और आप ऐसा फील करेंगे जब कभी आप केवल पिता या केवल माँ होते हैं और बच्चे को गले लगाते हैं तो आपको फील भी होता है कि आज कुछ अलग लग रहा है, आज एनर्जी कुछ अलग लेवल पे है। और खास तौर पे सीनियर पेरेंट्स को तो ये मालूम है, जब वो अपने पोता पोती नाती नातिन को देखते हैं तो अपने आप उनकी बॉडी में जो चेंज आता है वही पॉजिटिविटी और वो योग से आता है। जो पॉजिटिविटी आपको अपने पोते और पोती को देख के आती, वो क्यों आती, उसका भी साइंस है। हमारी लाइफ एनर्जी हमारे सबसे नीचे वाला जो हमारा एक केंद्र है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम में होता है, तो हमारी लाइफ एनर्जी वहीं पड़ी रहती है हमेशा। इसीलिए हम लोग नेगेटिव रहते हैं, इसीलिए हम लोग गणित चलाते हैं। ये एनर्जी ऊपर उठी और आप पॉजिटिव हो, तो हम क्या है, जैसे बच्चे को देखते हैं अपने पोते को एकदम गले लगता है, आपको बैकग्राउंड ढूंढने की जरूरत नहीं। आपको अगर लगता है सब बेकार है दुनिया पर, चिपका लो इसको। अगर 4 दिन वो नहीं दिखे तो आप थक जाते हैं। असल में जब कोई बच्चा आपसे चिपकता है, आपका रक्त, तो आपका एनर्जी लेवल अपने आप उठता है और आपको सुख मिलता है। वो सुख आप योगा के द्वारा खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। वो एनर्जी लेवल जो पोते पोती बच्चे को देख के उठा, वो एनर्जी लेवल आप अपनी योगा की क्रिया से कर सकते हैं। तो योगा का मतलब ये नहीं है
8 योग है अष्टांग योग। हमारा कॉल है आप तो बता दीजिए। मेरे लिए हाँ नहीं ठीक है, हमारा बता दीजिए। हम तो आप इतने बुद्धिजीवी बैठे हैं तो हमारे का काम की बात कर लें। तो वही जा रहे हैं, ठीक है। है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप ऐसा अभ्यास करें। उसके कई तरीके हैं, बहुत सारी विधियां हैं, आपको जो ठीक लगे। हमने हनुमान चालीसा से बनाई है, तो हम कहते हैं हनुमान चालीसा के सांस जपो तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और उसको ऑनलाइन भी है, आप मेरा नाम लेके डाल सकते हैं। तो जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी में वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो अपने प्रिय व्यक्ति को देखकर या उसको पुचकार कर होती है, वो आपको रोज सुबह योग से हो जाएगी। तो योग में तो 8 चरण है। पतंजलि जी ने क्या किया, शिव और पार्वती जी विवाह के बाद जब अकेले बैठे तो पार्वती जी बड़ी इंटेलिजेंट लेडी थी। उन्होंने भगवान शंकर से कुछ सवाल पूछे। उस सवाल के उत्तर में तंत्र योग नाम का साहित्य बना। तंत्र योग नाम के साहित्य को पतंजलि नाम के ऋषि ने उठाया और उन्होंने एडिटिंग करके उसके 8 पार्ट बना दिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें से ध्यान है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का जन्म हुआ है शिव और पार्वती की एकांत की बातचीत से। वो मेडिटेशन अगर हम अपने अपने ढंग से करें, सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले बस 10 मिनट का टाइम, आप अपने आप पाएंगे कि आपकी बॉडी से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकले। और उसके बाद जो नुकसान फैमिली में हो रहा है वो हमारे नेगेटिव वाइब्रेशन के कारण हो रहा है, हम जान नहीं पा रहे। हम दूसरे को दोष देते हैं, ये आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो गया, लेकिन शायद आपके पास बैठते हो क्योंकि आपकी बॉडी से आप मैच्योर है, आपने दुनिया देखी है और आप एक्टिंग करने में माहिर हैं। तो आपने चिड़चिड़ेपन की एक्टिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है, वो नहीं कर पाया। लेकिन चिड़चिड़े आप भी हैं, बाहर से हैं, आप भीतर से, क्योंकि आप नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव हो जाए तो आपका तो लाभ होगा ही, उसका भी होगा, क्योंकि वो आपके पास बैठ के। हमसे कई बार लोग कहते हैं साहब मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, वाइफ नहीं करती और वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। तो मैं बोलता हूँ जब तू मेडिटेशन करता है तो तेरी वाइफ तेरे को डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि तू मेडिटेशन नहीं कर रहा है, कंपटीशन चल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। कई बार तो लोग पत्नियों से बचने के लिए मेडिटेशन करते हैं, 15 मिनट शांति से तो बैठेंगे। अरे तुम्हारा इरादा क्या है? घरवाली से बच रहे हो या अपनी जान बचा रहे हो? लोग समझते नहीं मेडिटेशन को। एक लाइन कह रहा हूँ, पॉजिटिव वाइब्रेशन का खेल घरों में चालू। पहले परिवार के रिलेशन और खासतौर पे पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन थ्योरी ऑफ वॉइस से चले। शब्दों पे ध्यान देना, थ्योरी ऑफ वॉइस। घर में एक बड़ा दादा दादी बड़ा भाई बोलता था, वॉइस पूरा घर मांगता था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको कल्पना भी नहीं होगी कि माँ बाप के बोले शब्दों को नकार दिया, कह दिया, कह दिया। क्यों पूछने की ताकत नहीं थी। ऐसी औलाद है जिनकी लास्ट बैच है ये जो यहाँ बैठा है। ये गए तो कोई बताने वाला नहीं मिलेगा कि क्या होता। वो थी थ्योरी ऑफ वॉइस। लेकिन अब थ्योरी ऑफ वॉइस से बच्चे नहीं पाले जाएंगे। अब थ्योरी ऑफ वेव्स, तरंग। आप माता पिता दादा दादी के शरण तरंग, शरीर से निकलने वाली तरंगें जितनी पॉजिटिव होगी उन घर के बच्चे उतने नियंत्रित हो जाएंगे। तो मैं आप जैसे शिक्षाविद के सामने क्या बोलूं, आपने मुझे अवसर दिया। अब देखो हमारा तो क्या, आप बटन दबा देते तो कैसेट शुरू हो जाती है हमारा तो रोज का धंधा है। पर आप इतने पढ़े लिखे धीर गंभीर जानकार लोग हैं, तो मैंने बाकी तो मैं अभी कथा में जो मुझे बोलना है बोलूंगा। और मेरा ऐसा मन है कि आप अपने स्कूल में जब भी पेरेंट्स टीचर वो करें, एक 15 मिनट एक योगा सेशन करें। केवल उनके दिमाग में एक चीज छोड़ दें तो वो बच्चे के लिए सब करने को, औलाद के लिए आदमी सब करने को तैयार हो जाता है। उसमें से 100 में से 25 संजीदा निकलेंगे और वो शायद आपकी बात मान लें कि ये कह रहे हैं तो हम योगा करें। बच्चों के लिए आदमी सब करने को तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको आने वाले समय में
शिक्षा के जगत में ये अभियान चलाना पड़ेगा कि इन बच्चों का उतना दोष नहीं है उनके शैतान होने में, उनके जिद्दी होने में, उनके आउट ऑफ ट्रैक होने में, जितना दोष हमारा पेरेंट्स का, उनका नहीं। कोई बच्चा शैतान पैदा नहीं होता। आपकी हैंडलिंग उसका स्वभाव होगा, ऐसा नहीं कहता हूँ मैं, लेकिन हैंडलिंग और बिगड़ जाती है। तो इसीलिए आज भी आप शिक्षाविद लोग हैं, मैं इसलिए आज आपसे दिल की बात कर रहा हूँ। आज भी माता पिता बनने के बाद लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि एक ही माता पिता, एक ही छत के नीचे, एक ही घर में 2 बच्चे हैं, तो दोनों अलग स्वभाव से क्यों हैं? इसका जवाब तक माता पिता के पास नहीं है। सवाल पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों पंडित जी? अरे आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम जितने मनुष्य यहाँ बैठे हैं, हम सबके भीतर 25% प्रारब्ध से आया है। हमारी वासना, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारे संस्कार, हमारे तौर तरीके, 25% प्रारब्ध। हम हिंदू लोग हैं तो पुनर्जन्म को मानते हैं, तो प्रारब्ध मतलब कैरिड ओवर, पिछले जन्म में जो भी हम रहे होंगे, तो 25% वो बन गया स्वभाव। नेक्स्ट 25% हमारी माँ से आता है। हमारी गर्भावस्था में हमारी माँ का सोच, विचार, आचरण, जीवन शैली जो रही होगी वो बन गया आपका स्वभाव। 25% हमारा पिता से आता है। जिस क्षण पिता ने माँ से जोड़कर हमें जन्म दिया, उस क्षण अगर उस दिन हमारा पिता माँ से सहमत ना हो, उस क्षण उसने उस क्रिया को औपचारिक लिया हो, उस समय वो तनाव में हो, उस समय पिता अशांत हो, वो सारा 25% एक क्षण का आप में आ गया। माँ तो 9 महीने, पिता तो एक क्षण की भूमिका, पर उस एक क्षण का भी 25%। अब आपके पास 70%, 75% ग्रांटेड। आप कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे अंदर 75% मेरा प्रारब्ध, मेरी माँ और मेरे पिता का, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन वो रहे होंगे वैसा मैं हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 25% है, जिससे मुझको 75 का मुकाबला करना। अगर वो 75% अच्छा है तो मेरे लिए बोनस है, लेकिन अगर मेरी माँ असहज रही हो, अशांत रही हो, उसके दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसा चल रहा हो ना चल रहा हो, मेरे पिता केवल उस क्षण के लिए ठीक ना हो, तो मैं वैसा प्रारब्ध तो देखा नहीं। अब मुझे 25 स्ट्रॉन्ग करना है। इस थ्योरी को आज पेरेंट्स के गले उतारना है। इसीलिए एक ही माता पिता के 2 बच्चे अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब उसको जन्म देते समय पिता क्या था, 2 साल बाद पिता क्या था, 2 साल बाद हो सकता है उस समय माता पिता में झगड़े चल रहे हो और संतान पैदा होगी। हो सकता है कि 3 साल बाद माता पिता सहमत हो गए तो संतान पैदा होगी। तो उस बच्चे और इस बच्चे में फर्क आएगा ही। हो सकता है कि नई बहू आई हो तो फैमिली में जुड़ी नहीं, तो सास से असहमत, बहू से इससे उससे, और टेंशन। महिलाओं को तो बहुत सारी समस्याएं रहती। अब वो महिला उस बच्चे के जन्म के समय जिस मानसिकता में थी, वो बच्चा वैसा हो। 2 साल बाद वो रिलैक्स हो गई होगी तो बच्चा कैसा हो। अब आप सोचो, अगर बच्चे के प्लेटफॉर्म पे ये 75% तो उस बच्चे का अपना कुछ है ही नहीं, फिर आप क्या डंडा लेके दौड़ रहे हो उसके पीछे के, तो सुधर जा, तो सुधर जा। अरे जनाब, वो तो 75 लेके ही आया है ग्रांटेड। आपको 25%, अगर आपको दिख गया कि इसका 75 नेगेटिव है, तो आपको 25% में पूरी ताकत पॉजिटिव बनाने की लगाना। ये गणित भी माँ बाप नहीं जानते, ये भी नहीं। हमारे पास आ जाते हैं, बस पंडित जी ये कर लो, पंडित जी वो कर लो। कहीं तो आप इस वजह पे हाथ फेर दो, कहीं तो बच्चे टोटे लाते हैं, पंडित जी इसके सिर पे हाथ फेर दो। हम पूछते क्या हुआ, इसको अकल आ जाए। अच्छा, कबाड़ा तोल करो, अपन हमसे फिरवा। ऐसे कुछ होता है क्या? इस गहरी फिलॉसफी को कहीं ना कहीं आप अपने एजुकेशन सिस्टम में जितना सपोर्टिंग सिस्टम में उतारिए, बेसिक डिस्टर्ब मत करिए, और कहीं ना कहीं इस स्कूल से जुड़े लोगों को, पेरेंट्स को, बच्चों को लगे कि हमारी लाइफ के इस पोर्शन पे भी इस स्कूल में काम किया जाता है। ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। मैंने आपका बहुत समय ले लिया, पर मेरा मन आया कि आप इतने विद्वान लोग हैं तो एक गंभीर विषय पे बात कर ली। ऐसे विषय बहुत कम टच करता हूँ मैं, लेकिन आज अपन बैठे थे तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खुल के बात कर ली जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी समय रहे उज्जैन आइए। हमारे जो उज्जैन में शांतम है उसमें तो बहुत योगदान हमारे जो प्रमोद पोद्दार जी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान है। पवन झुंझुनवाला जी का है, हमारे
सुभाष जी का और भी इतने परिवार हैं सूरत में, मैं बहुत प्रेम करते हैं आप लोग, तो मैं आ जाता हूँ। कभी आइए, हमारे एक छोटे से आश्रम में मेडिटेशन का कोर्स सिखाया जाता है। अगली बार कभी मैं आपसे निवेदन करूंगा सुभाष जी कि आपके टीचर्स और वर्कर्स और जितने बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं और उनकी फैमिली है, तो हमारा एक 24 मिनट का कोर्स है, उसको सिखाने में हमको 1.5 घंटा लगता है। तो कभी 1.5 घंटे का अपन एक सेशन रखेंगे, तो मैं कोर्स ही सिखाना चाहूँगा। ये भाषण तो क्या अभी झाड़ देंगे आप लोग और चले जाएंगे, लेकिन कोर्स कहाँ है, एक बार वो भी करा। और फिर अभी हम करा के आए 2 कॉलेज में। अभी मैं जमशेदपुर गया था, अभी मैं कानपुर था, तो उन लोगों ने कहा पंडित जी कथा अपनी जगह कोर्स करा के जाओ। 1.5 घंटे का कोर्स किया, 100 लोग करते हैं, उसमें से 50 लोग बहुत सीरियसली उसको लेते हैं, और उसको कोर्स को हमने बहुत इजी बनाया, आप आराम से कर लेंगे, मतलब कोई लोड तो दिया ही नहीं हमने उसको। ऐसा मेरा अनुरोध है कि ऐसे कुछ ठोस काम हम करें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। ऐसा मेरा, आज आप लोग बैठे तो मैंने कही बात करें, और आपका मन हो तो आप उज्जैन में शांतम से जुड़िए, कभी आइए। हम तो वहाँ हमने पॉजिटिविटी पे लगातार शांतम में प्रयोग किया। अभी भी हमारे यहाँ 20, 21, 22 को एक हनुमत हवन हो रहा है, हनुमान चालीसा से 1,11,000 आहुति का, और वो सिर्फ मैं इसलिए कराता हूँ कि जितनी पॉजिटिविटी फैल सकती हो। बहुत सारे लोग उसमें यजमान बनते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि क्या यहाँ हवन होगा तो वहाँ मिलता है? हाँ मिलता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है हवन यहाँ करो रिजल्ट वहाँ मिलता है, मिलता ही मिलता है। मेघनाथ जब हवन करने बैठा लंका में युद्ध के तीसरे दिन, तो राम जी ने कहा इसका हवन ध्वस्त करो, क्योंकि अगर उसने हवन में वो जो रेस पैदा करना चाहता पैदा की तो नुकसान हमें होगा। तो ये हमारे शास्त्रों की प्रूव्ड थ्योरी है कि हवन अगर कहीं और भी होगा तो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो हम तो हमारे लगातार तरंगों पे जितना प्रयोग हो सकता है करते हैं, और लोगों से कहते हैं भैया शांतम में अपने घर में हवन करो, छोटा सा हवन बना दिया हमने, हमसे जुड़ो। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो ये आने वाले टाइम में थोड़ी सी टफ हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा, बच्चे तो पढ़ते ही रहेंगे, सालों तक पढ़ेंगे, लेकिन टफ हो जाएगा, आप लोगों के चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। आपको बहुत, अब जो कैंपस में बच्चा आएगा आप समझना कोई आसान नहीं, टफ आएगा, और टफ बच्चे आने वाले, और लगातार टफ आएंगे, कैंपस ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए आपको बहुत प्लानिंग से सिलेबस पे जितना सीरियसली काम करते हो आप लोग, फैकल्टीज पे काम करते हो, नए नए कोर्सेज पे काम करते हो, आप उसके अंदर जो लावा पनप रहा है उस पे भी काम करिए, क्योंकि बहुत खतरनाक बच्चा आ रहा है। मैं तो 2 यूनिवर्सिटी से लगातार हर महीने जुड़ता हूँ। एक संजीव अग्रवाल जी हमारे यहाँ सेल यूनिवर्सिटी चलाते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में, तो वो हमको महीने में 1 बार बुलाते हैं, हम जाते हैं उनके। तो मैं लेटेस्ट देखता हूँ, वो बच्चों से भी क्रॉस कराते हैं, बच्चों की बातें सुन के मुझे आश्चर्य होता है। उनको हमारी जिम्मेदारी है, आज हम लोग क्या है 20-25 साल बाद हम मुख्य धारा से बाहर हो जाएंगे जनाब। मैं आज देख रहा था 2 आपके समाज सेवी बुजुर्ग हम लोगों के परिवार के कैसे आए थे आज ये व्हील चेयर पे, क्यों आए थे वो? क्योंकि वो कुछ ऐसा कर गए कि उनके आज मन में आज भी कसक के शरीर काम नहीं कर रहा, पर जो भी बीज हमने बोया वो पेड़ पनपता रहे। ऐसे हम लोग हो जाएंगे, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, देर हो जाएगी, तब तक मुख्य धारा में शांति उतर आएगी। इसलिए हम कुछ ऐसी भी कोशिश करें कि इंसान के अंदर जाके उसको थोड़ा शांत करें, नहीं तो आप ही अशांत हो जाओ। ये जो जितने टीचर्स हैं घर जाकर ऐसा बाम मलते होंगे, एमसी जानते हैं ये क्या करते हैं, कौन सी नौकरी करेंगे। पहले टीचर की नौकरी सबसे सरल मानी जाती थी, आधे तो इसीलिए करते थे, आधे तो नौकरी इसीलिए करते, शिक्षक की लफड़े का कोई काम नहीं, पर अब लफड़ा ही लफड़ा आ गया जीवन। इससे अच्छे तो मैं बाबू बने होते तो कम से कम एक बॉस था। आजकल के बच्चे कोई ऐसी बात बोल जाएंगे, कोई ऐसा काम कर जाएंगे, आप भीतर तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह, धन्यवाद।